हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिप्ला के बारे में। इन्होंने एक नॉर्थ अमेरिकन फार्मा कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, जिससे ये उनके द्वारा बनाई गई डायबिटीज की जो दवाइयां हैं वो इंडिया में बेच पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी ओवरव्यू की, तो सिप्ला एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है जो कि अपनी इकोनॉमिकल ड्रग्स के लिए फेमस है, और ये एक नए फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी दवाइयां आती हैं जो कि कैंसर की, अल्जाइमर की, आर्थराइटिस की, पार्किंसन की और इवन एड्स की जो प्रिवेंशन के लिए यूज होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट में ये काम आती हैं। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो इसका 75,000 करोड़ है। शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो 36% के आसपास प्रमोटर के पास, 25% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 16% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और 22% का हिस्सा रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में लास्ट 3 मंथ्स में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा घटाया है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने उसको बढ़ाया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनके जो Q1 के नंबर हैं वो पिछले साल से काफी बेटर हैं, चाहे वो बात की जाए इनकम की या प्रॉफिट की। और उसका रीजन ये है कि एक तो इन्होंने जो भी एनालिस्ट इनका एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ये बेटर परफॉर्म किया इनकम और प्रॉफिट दोनों में। और उसके जो कारण है वो है, एक तो इन्होंने काफी अच्छी कॉस्ट कंट्रोल की, इनके रेवेन्यू में ग्रोथ हुई और कॉस्ट कम हुई तो इनके प्रॉफिट बढ़े। इसके अलावा आपने एक बहुत फेमस जो दवाई थी जो कोविड 19 की ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही थी, रेमडेसिविर, उसका नाम सुना होगा। तो उस दवाई को बनाने का जो इंडिया में लाइसेंस है वो सिप्ला के पास है। वो दवाई वैसे जाइलेट कंपनी की है, लेकिन इंडिया में जो उसका लाइसेंस है सिप्ला के पास है। और अभी सेकेंड वेव जब चल रही थी कोविड की, तो उसकी बहुत डिमांड थी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में उसका बहुत फायदा हुआ है इनको, इनकी इंडिया की सेल्स में। तो अब अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो नॉर्थ अमेरिकन ड्रग मैन्युफैक्चरर है एला लिली, उनके साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया, यानी कि सिप्ला ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया, जिससे ये उनके द्वारा जो प्रोड्यूस की गई हुमालोग और ट्रूसिलिटी, ये डायबिटीज की दवाइयां हैं, ये इंडिया में सेल कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। हालांकि ये जो पार्टनरशिप है, अभी रेगुलेटरी अप्रूवल इसका मिलना बाकी है। और अगर इन दवाइयों के बारे में बात की जाए तो ट्रुलिसिटी एक ये वंस वीकली शॉट है, जो कि वीकली लगाया जाता है, और ये एक हफ्ते तक आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। और ये बात की जाए तो ये बेस्ट सेलिंग ड्रग है इस कंपनी की, जिसकी कि अगर एक क्वार्टर की यानी कि सेकेंड क्वार्टर की जो सेल्स थी वो 1.54 बिलियन थी। और सिमिलरली हुमा लोग भी एक फास्ट एक्टिंग इंसुलिन इंजेक्शन है जो कि डायबिटीज के लिए यूज होता है। और इसके अलावा जो एला लिली है, उन्होंने बोला है कि जो और उनके प्रोडक्ट हैं उनका जो ऑपरेटिंग मॉडल है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सिप्ला सिर्फ इन दो दवाइयों को बेचने में हेल्प करेगी। और रीजन क्या है सिप्ला को देने का, एक तो इंडिया में जो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट डायबिटिक पेशेंट हैं। और अगर बात की जाए गवर्नमेंट डेटा की, तो लगभग 70 मिलियन एडल्ट्स यानी कि 7 करोड़ लोग डायबिटीज से बीमार हैं। तो उनका मानना है कि सिप्ला, जिनके की बहुत ही लोकल फुटप्रिंट है इंडिया में, वो उनको हेल्प करेगा इस दवाई को लोगों की हेल्प करने में, उन तक पहुंचाने में। तो अब बात की जाए अगर इसके शेयर प्राइस की, तो इसने कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। एक साल में 20% की रिटर्न है, 2021 में 14% की। और पिछले 3 महीनों में तो जब से कोविड कंट्रोल होने लगा, कोविड के टाइम पे इनकी दवाइयां काफी बिक रही थी, तो उसके बाद से इसने 4% की नेगेटिव रिटर्न दी है। और आज भी फर्दर ये शेयर काफी नीचे गया है। और अगर इसमें बात की जाए ब्रोकरेज हाउस की, तो अगस्त में एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 1205 का टारगेट दिया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिस्ट को देखें तो वो 1100 के आसपास का एवरेज टारगेट देते हैं, जो कि करंट मार्केट प्राइस, आज इसका मार्केट लगभग 2% से और गिरा है इसका शेयर प्राइस। तो लगभग 15% के ऊपर की अपटेक वो दिखाते हैं कि हो सकती है। इसके अलावा ऑन द हायर साइड 1243 तक और लोअर साइड 908। तो अगर लोअर साइड भी देखा जाए तो अभी माना जा सकता है कि जो सिप्ला का प्राइस है, शेयर प्राइस, वो अभी अपने लोअर साइड पे चल रहा है। और अगर इसके पीयर्स एनालिसिस देखे जाएं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़ी कंपनी है। और अगर इसका वैल्यूएशन देखा जाए तो सबसे अट्रैक्टिव है। तो वैल्यूएशन बहुत ही अमेजिंग लगेगा आपको अगर आप
कंपेयर करो तो एक सन फार्मा है जो कि इसके आसपास है, अच्छा वैल्यूएशन है उनका, लेकिन डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं और रिटर्न भी इनकी अच्छी है, सन फार्मा से काफी बेटर रिटर्न है। और ओवरऑल भी देखा जाए तो 13% की रिटर्न है। डेट टू इक्विटी काफी अच्छी है, कोई खास डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। तो अगर इनके पीयर्स एनालिसिस और फंडामेंटल देखा जाए तो कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो अब जो चैलेंज है कंपनी के साथ वो सिर्फ एक है कि अभी जो पीछे इन्होंने लास्ट ईयर में जो भी अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू आया है वो मेजॉरिटी कोविड 19 की ड्रग्स जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज हुई थी उससे आया है। और अब जैसे कोविड 19 कंट्रोल हो रहा है तो इनके प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। तो आने वाले टाइम में इवन इनकी मैनेजमेंट भी बोल रही है कि कुछ वो मर्जर एंड एक्विजिशन देख रहे हैं और यूएस मार्केट पे वो देख रहे हैं कि जो इनकी कोर थेरेपीज हैं वो उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उस पे काफी रिलाय कर रहे हैं। तो इनकी ग्रोथ आने वाले टाइम में कैसे रहेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि वैल्यूएशन अगेन बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो ये बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है और विद दिस पार्टनरशिप डायबिटीज की दवाइयों के लिए ये इनको डेफिनेटली हेल्प करेगा, बट आगे इनको और भी देखना पड़ेगा कि अपनी ग्रोथ को कैसे ये सस्टेन कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस शेयर में अभी भी पोटेंशियल है कि ये यहाँ से 1100 से 1200 के लेवल पे जा सकता है, तो लगभग 15 से 20% की अपसाइड ये दिखा सकता है इजीली। अगेन डिस्क्लेमर यही होगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही अगर आपको ये शेयर ठीक लगता है तभी इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरा एनालिसिस था और आपको होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।